के लिए हम मानसिकता की बात करें, है ना। साइकोलॉजी की जब बात करेंगे तो वो है मानसिकता का ही एक स्वरूप। तो जैसे हम हर एक सब्जेक्ट को देखें, आप अभी तक का जो जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं उसको हम इंडिविजुअल अगर हम देखें तो जैसे साइंस में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा या फिर साइंस में जो स्टडी हो रहा है उसको अगर हम देखें तो वो कहीं और जैसे मानव के साथ उसको रिलेट करके देखें तो वो कनेक्शन हमारा कहीं पे हमको नहीं दिखता, है ना। तो दो अप्रोचेस अभी तक का जो भी रिसर्च हो रहा है उसमें आता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक इंटर डिसिप्लिनरी है ना। तो कभी कभी कहीं ये दोनों शब्द जो है वो सिनोनिम्स की तरह भी यूज होता है, लेकिन उसमें एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक भेद है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर दो अलग अलग जो इलाज है उसके लोग जो है वो एक साथ मिलकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करते हैं और दोनों अपने अपने सब्जेक्ट से उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो निकालेंगे। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो कोई एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जो है या जो वो सब्जेक्ट है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और उस प्रॉब्लम का कोई हल निकालेंगे, है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो वैसे देखें तो जैसे मध्यस्थ दर्शन का जितना भी स्टडी हुआ और जितना मुझे समझ में आया तो अस्तित्व में हर एक चीज़ जितनी भी वास्तविकता अभी हमको दिखती है वो सब इंटरकनेक्टेड है ना। जैसे हम मानव को देखें तो पृथ्वी पे मानव है तो उसके लिए जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो उपयोगी और पूरक है। वनस्पति देखे या पशु पक्षी देखे या पूरा वातावरण देखे वो है तो हम है ना। अगर अभी ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें और पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है तो सबसे पहले मानव जाए, ये भी हमको दिखता है ना। तो सभी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है और जब तक ये स्टडी इस अप्रोच के साथ नहीं होता है तब तक रिसर्च पूरा नहीं होता। इसीलिए देखिए जितना भी इन्वेंशन हुआ तो पृथ्वी पे जैसे हम लोगों ने प्लास्टिक की जब शोध की तब ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ हमने ढूंढ ली है कि जो मानव जात के लिए बहुत ही उपकारी है, लेकिन आज वही प्लास्टिक हमारे लिए है ना। तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली जो यूनिवर्सल इसमें सोचना चाहिए था इस तरह से हम लोग नहीं सोच पाए। किसी एक एस्पेक्ट पे हमारा ध्यान गया, किसी और दूसरे एस्पेक्ट को हमने छोड़ दिया। तो जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तब कैसे पूरा का पूरा एक व्यवस्था का स्वरूप है, पूरा अस्तित्व और उसमें एक ह्यूमन भी है और साथ में दूसरी भी चीज़ें हैं और वो एक दूसरे के साथ पूरक और उपयोगी है, तब जाके हमने जो अभी तक जो सर्वाइव किए हैं या जो अभी तक की हमारी जो यात्रा है वो भी है। इस तरह से जब तक ये स्टडी नहीं होगा तब तक मानव जात के लिए जो कोई उपयोगी इन्वेंशन है वो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में आता है। तो ऐसे मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता है श्री एनाग्रत जी, उन्होंने कुछ बिंदुओं को भी हाईलाइट करके बताया है कि जब तक विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का नहीं होगा अभ्यास तब तक हम विज्ञान को पूरा नहीं जान पाएंगे। जैसे मेडिकल साइंस में हम लोग आज जो सुबह जो सर ने बोला था कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो इस तरह से है कि फोकस है ना। तो वो जो प्लांट को लेके जो एनाटॉमी है वहाँ पे वो फोकस नहीं करता, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को लेके ही बात करते हैं, है ना। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो है वहाँ पे ठीक काम करेगा ये, लेकिन जब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे तो मेडिकल स्टूडेंट जो है वो उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो वैसे ही कहें तो मेडिकल साइंस में भी देखें तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का स्टडी हो रहा है, एनाटॉमी ही स्टडी हो रहा है और उसके जो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें से भी पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन पे या ऐसे जो कोई काम करता है या उसमें जो स्पेशलाइजेशन करता है, तो किडनी वाले को हार्ट का कुछ नहीं पता होता है, हार्ट वाले जो काम यहाँ कैसे काम कर रही है वो नहीं, इतना एक्सपर्टीज उसमें नहीं होता है। तो हमारा जो अभी तक का अभ्यास है वो पूरा ऐसा है कि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हैं और वो जो टुकड़ा है वो कहाँ से इंटरलिंक हो रहा है वो कहीं पे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मानव का पूरा बॉडी जो है वो एक व्यवस्था है ना। तो वो किडनी ठीक से काम करे लेकिन लीवर ना करे या हार्ट ना करे तो वो बॉडी जो है वो हम उसको स्वस्थ नहीं बोलते। तो जब तक ये पूरा जो व्यवस्था है वो एक साथ मिलके काम नहीं करते ना,
तो ये व्यवस्था को समझने की जो स्थिति है वो सिर्फ मानव की ही है। मानव एक ही ऐसी वास्तविकता है जो इस पूरी व्यवस्था को समझ सकता है। तो इसीलिए हायर एजुकेशन में इसकी नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो रिसर्च होंगे और उसके आधार पे जो भी आगे की व्यवस्थाएं बनती है या फिर जो भी स्टडीज बनते हैं, जो उनके आउटकम्स आते हैं, तो अल्टीमेटली आगे जो पूरी व्यवस्था बनेगी उसका एक बेस बनता है। तो इसलिए भी ये लगता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हायर एजुकेशन में होने से अभी जो हमको लगता है कि भाई कोई एक डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे भी दिखता है कि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में समझ रहे हैं। अपने ही घर में देखें तो घर में व्यवस्था का स्वरूप कब बनता है? जब सब एक दूसरे को समझेंगे, सब एक दूसरे को काम कर देख पाएंगे, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो दायित्व और कर्तव्य है वो जब सब समझेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ उस व्यवस्था के साथ जी पाएंगे। अदरवाइज हम सब एक दूसरे को इतना ना ही पूरक हो पाएंगे और ना ही उनको उपयोगी भी हो पाएंगे, है ना। तो ये दिखता है कि हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो अल्टीमेटली हमको स्किल प्रोवाइड करते हैं और उससे हम अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं, है ना। तो ये भी सारे जो प्रोफेशन में हम लोग जा रहे हैं उसका भी कनेक्शन कैसे यूनिवर्सल जुड़ा हुआ है। अगर वो स्टडी हमारा होता है तब जाके इसको हम ऐसा कहेंगे कि वो एजुकेशन हम लोग जीने में ला पाए। जैसे हम MBA के स्टूडेंट हैं, है ना, तो हम वहाँ पे मैनेजमेंट सीखते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या मैनेज करने की बात करते हैं, मैनेजमेंट उसमें सीखते हैं कैसे पूरा जो आपका काम है उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो हम सीखते हैं, है ना। वहाँ पे ह्यूमन के मैनेजमेंट की बात आती है कुछ HR में आती है ना। लेकिन HR में ह्यूमन को एक रिसोर्स बोला गया है, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं ना उसको, है ना। तो उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, बायोमेट्रिक पंच करके उसको हम अनुशासित करके रख पाएंगे, टाइम उसका वो फ्रेम करके इस टाइम में ये काम ऐसे होगा, इस तरह से हम लोग पूरा जो मैनेजमेंट है वो करते हैं। अल्टीमेटली करते हैं इतना ही। तो क्या लगता है कि मानव को इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? हमें अपने आप को इस क्वेश्चन पूछना है और हमको ये स्वीकार होता है क्या कोई हमको नियंत्रित करके रखे या शासन करके रखे? नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास मानव के पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है ना। तो मानव का स्टडी हुए बिना हम मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। शरीर तो है ही, लेकिन शरीर के साथ साथ कोई दूसरी भी वास्तविकता है, उसका स्टडी जब तक नहीं होगा, जैसे आज मैम ने भी बोला था ना कि मन जो है वो मन पकड़ में नहीं आता है ना। और ठीक से ऑब्जर्व करें तो पूरा जो डिसीजन लेने वाला या फिर जो करने वाला है वो मन ही हमारे पास सब कुछ करवाता है ना। शरीर कोई निर्णय नहीं लेता कि मुझको ये करना है, मैं निर्णय लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये मैं जो है वो कौन है, इसका स्टडी हुए बिना ना ही हम मैनेजमेंट को ठीक से समझ पाएंगे, ना ही साइंस को समझ पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बाबा जी ने भी ये दिया है कि जो भी हमारे अभी तक की जो सब्जेक्ट्स है उसमें जब तक इन सारी चीज़ों का यानी विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष यानी कॉन्शियसनेस, जबकि अभी का जो साइंस है वो कॉन्शियस को मानता ही नहीं है, वो ब्रेन को ही सब कुछ मानता है कि ब्रेन से ही सब कुछ हैंडल हो रहा है या फिर सब कुछ मैनेज हो रहा है या फिर ब्रेन ही उसको निर्णय ले रहा है या काम करा रहा है। जबकि हमें पता है कि अगर ब्रेन से ही वो पूरा निर्णय आता तो ब्रेन तो जो है वो फिजियोकेमिकल चीज़ है ना। ब्रेन क्या है, क्या है, कोई ऐसी कोई अलग वास्तविकता है क्या? ब्रेन इससे कैसे ही बनाई कोई चीज़, है ना। तो ऐसे सेल डेवलप करने से सबके माइंडसेट एक ही जैसे हो सकता है कि नहीं? अगर ब्रेन से ही सब कुछ होता तो एक जैसे सेल डेवलप करने के लिए सबको एक जैसे ही दवाई दी जाए तो सब लोग एक जैसा ही सोच सकते हैं ना। तो ऐसा हो रहा है क्या? तो सोचने वाला वास्तविकता कुछ और है ना।
उसका जब तक स्टडी नहीं होगा तब तक हम साइंस को पूरा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस हम कहते हैं, है ना, लेकिन मानव के लिए मानवीयतापूर्ण समाज क्या होगा, उसको लेके जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक वहाँ पे हम लोग चाहे कितना भी नियम बना ले पॉलिटिकल साइंस में, या फिर कितना भी सभ्यता संस्कृति को समझ ले, पूरा नहीं होगा। क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना यानी क्या, तो एक मानव को समझे बिना वो मानवीयतापूर्ण आचरण भी समझ में नहीं आता। तो हर एक जगह पे हमको ये दिखता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मानव का स्टडी जब तक उसके साथ नहीं जुड़ता है तब तक वो सब्जेक्ट जो है वो पूरा अपने आप को न्याय नहीं दे पा रहा है, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे कम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा जो टॉपिक था, मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग बनाया था, लेकिन खाने के बाद थोड़ा और हैवी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ये लाइट इसी में मैंने रखा कि मानव का जो स्टडी है वो उसके साथ जुड़ने से ही हम लोग ये जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है उसके थ्रू ही हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे अल्टीमेटली हम कुछ इनोवेटिव जो हम बोल रहे हैं वो कर पाएंगे। उससे पहले हम ये काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। चाहे रिसर्च के नाम पे हम काफ़ी कुछ कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो मानव जात के लिए है वो वहाँ पे ये जो एरिया है उसको फोकस करना ही पड़ेगा। तो मैं इतनी ही बात अपनी रखूँगी।